गुड आफ्टरनून सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। और बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और बताइए क्या हाल चाल है, मौज मस्ती हो रही है? बताओ क्या हाल चाल है। तो देखिए कल हमने लेक्चर नंबर 41 में, ठीक है, रियल एनालिसिस हमने क्या सीखा था कि आपका कॉची इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। वहाँ पे क्या था, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब होगा, या तो उसकी लिमिट इनफाइनाइट हो या तो फंक्शन हमारे क्या हो, अनबाउंडेड हो। तब इस केस में हम उस इंटीग्रल को क्या बोलते थे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, के काइंड्स, मतलब उसके प्रकार हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जाना था कि कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इतना हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। देखिए वो आपके लिए नॉलेज के लिए, ठीक है, हालांकि उससे जेएम में क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लेक्चर नंबर 42 डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैसे हो आप लोग बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बताओ यार कैसे हो। हाँ, मज़ा आ रहा है? नहीं, क्या मज़ा आएगा, कोई रामायण महाभारत चल रहा है क्या, मज़ा आएगा। तुम लोग यार ऐसे हो ना रामायण महाभारत चल रहा है। तो देखो आज हम क्या डिस्कस करेंगे। आज आपका IIT JEM का समझ लीजिए, आपका IIT JEM हो, TI-FAR हो, NBChem हो, ठीक है, नेट हो, नेट को हम क्या बोलते हैं, CSI नेट ना। और उसके बाद आपका CMI हो, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हायर मैथमेटिक्स का होता है, ये आपका उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर, ठीक है। देखिए आज के लेक्चर हम क्या डिस्कस करेंगे। आपका सबसे पहले होगा आपका टेलीस्कोपिक सीरीज, कोई सीरीज आपका दिया जाएगा, उसको हम पहचानेंगे कि ये टेलीस्कोपिक सीरीज है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद में हम लास्ट में रिजल्ट्स करेंगे पावर्ड सीरीज पर, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पावर्ड सीरीज का कॉन्सेप्ट कुछ बच गया था, ठीक है, ठीक है। नहीं, पावर्ड सीरीज का नहीं था, वो था लॉगरिथमिक टेस्ट में, ठीक है। लॉगरिथमिक टेस्ट में ना आज हम आपको कुछ रिजल्ट्स बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हम बताएंगे, ठीक है। उसको आप लोग याद रखोगे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। टेलीस्कोपिक सीरीज क्या होता है, ठीक, इसको हम कैसे जानेंगे, हमारा दिया गया सीरीज टेलीस्कोपिक सीरीज है या नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। लेट सिग्मा bn बी अ सीरीज, क्या सर, एक सेकेंड। लेट सिग्मा bn बी अ सीरीज वेयर bn, मतलब वेयर bn जहाँ पे है, bn इक्वल टू an+1 माइनस an, ठीक है। देन समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब आप bn की वैल्यू पुट कर दीजिए। bn की वैल्यू क्या थी, an+1 माइनस a1, सॉरी an, bn इक्वल टू an+1 माइनस an, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम फाइंड करेंगे, ठीक है, ऑफ सिग्मा bn। जो ये सिग्मा bn है, ठीक है, हम इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम फाइंड करेंगे। और आप लोग जानते हो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होता है, फर्स्ट n टर्म का क्या होता है, एडिशन होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। एक बात आप लोग याद रखिएगा, जो आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हम लोग निकालते हैं, ठीक है, वो हमेशा आपका किससे आता है, सीरीज से। जब आपका सीरीज दिया गया होता है तब हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे हमें सीरीज दिया गया था, ठीक है, सिग्मा bn है, ठीक है, और bn की वैल्यू क्या थी, an+1 माइनस an, ठीक है। अब हमें सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ सिग्मा bn, ठीक है। अब हम जानते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को हम किससे डिनोट करते थे, SN, ठीक है।
तो एस एन इक्वल टू समेसन आर की वैल्यू, अब यहाँ पे क्या होगा, आर इक्वल टू 1 to n इसलिए क्योंकि हमें सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में, ठीक है, क्या बोला जाता है कि वहाँ पे आपको क्या लेना है, फर्स्ट n टर्म का क्या लेना है, एडिशन लेना है, ठीक है, समेसन आर इक्वल टू 1 to n, ठीक है, ए आर प्लस 1 माइनस ए आर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ समेसन ए एन प्लस 1 माइनस ए एन कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन कन्वर्जेंट। देखिए हमने आपको जब आपका सीरीज ऑफ रियल नंबर आपका चल रहा था, ठीक है, हालांकि ये सीरीज ऑफ रियल नंबर का ही टॉपिक है, ठीक है। अभी प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि हम यदि आपका सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होता था, कन्वर्जेंट, और आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आपका कन्वर्जेंट होता था तब आपका सीरीज क्या होता था, कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। ये क्या था, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट दोनों तरह से क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स हम करेंगे, एक बेसिक मेथड हम जानेंगे, ठीक है, एक हम शॉर्ट ट्रिक जानेंगे कि हम किसी टेलीस्कोपिक सीरीज का हम उसका लिमिट हम फाइंड कैसे करते हैं, या फिर हम यह बोले कि हम उसका सम हम किसी दिए गए टेलीस्कोपिक सीरीज का सम हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तब आपको क्लियरिटी होगी, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल आप समझिए, एग्जांपल, ठीक है, समेसन 1/n प्लस 1 इंटू n प्लस 1, ठीक है। ये क्या है आपका सीरीज दिया गया है, ठीक है। अब हम देखिए आपका n कहाँ से जा रहा है, n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हम फाइंड करने से पहले हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, bn के फॉर्म में। bn क्या है आपका, en प्लस 1 माइनस an, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है। तो चलिए हम इसको bn को हम an प्लस 1 माइनस an के फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, देखिए आपने क्लास 12 हमने पढ़ा होगा पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते थे, आंशिक भिन्न, ठीक है। कैसे आप हिंदी में जानते हो। तो देखिए अब हम 1/n इंटू n प्लस 1 का क्या फाइंड करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। देखिए एक कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता था, 1/n इंटू n प्लस 1, ठीक है। अब आप इक्वल टू आप कैसे लिखोगे, a बाई n, ठीक है, a बाई n, ठीक है, प्लस b बाई n प्लस 1, b बाई n प्लस 1। अब आप देखिए अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, a और b की वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम तभी तो जानेंगे कि an है कि ये an प्लस 1 है, कौन है, ठीक है, तभी हम वेरीफाई कर पाएंगे। तो चलिए हम a और b की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका क्या होगा, 1/n इंटू n प्लस 1, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए, यदि मैं चाहता इसको शॉर्ट ट्रिक से कर देता है, ठीक है। अभी हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है, कैसे हम a और b की वैल्यू डायरेक्ट हम फाइंड करेंगे। चलो अच्छा ट्रिक ही बताता हूँ तुम लोगों को। इक्वल टू n प्लस 1 इंटू में a, ठीक है, a इंटू n प्लस 1 प्लस क्या होगा, प्लस b इंटू n प्लस b इंटू n, ठीक है। अब सपोज करिए आप हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो हमें a को क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। जब आप a की वैल्यू फाइंड करोगे तब आपको इस वाले पार्ट मतलब b वाले पार्ट को 0 करना होगा, ठीक है। अब कैसे होगा, ठीक है, a की वैल्यू में सपोज करिए हमें b की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो a वाला पार्ट क्या होगा, 0 में करना होगा। 0 कब होगा यहाँ पे, जब हम n की वैल्यू क्या ले लें, -1, क्या ले लें, n इक्वल टू -1, तब आपका ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एलसीएम में क्या है,
n इंटू एन प्लस वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा लेफ्ट साइड 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, n की वैल्यू ने -1 लिया तो -1 प्लस 1 क्या हुआ 0 हो गया, इसका मतलब ए वाला पार्ट क्या हुआ 0 हो गया, ठीक। अब हमने b की वैल्यू अब हमें फाइंड करना, अभी हमने n क्या लिया था -1, ठीक है। तब क्या आ जाए ऊपर -b, इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई b इक्वल टू -1, ठीक है। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते फिर आप उसके बाद सिंप्लीफाई करते फिर आपको क्या हो जाता, टाइम आपका बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको हमने शॉर्टकट में फाइंड किया v की वैल्यू। अब देखिए अब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हमें n की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, n की वैल्यू में 0 रखना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो 1 आप लिख लीजिए। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब हमें a की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो b का पार्ट क्या होगा 0 होना चाहिए। 0 कब होगा, जब वो n इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। जैसे आप 0 रखोगे n, ठीक है, तो क्या होगा 0 प्लस 1 क्या होगा 1 इंटू ए क्या होगा a, ठीक है, प्लस 0। यहाँ से आपका a की वैल्यू क्या आ गया 1, क्या आ गया a की वैल्यू 1। तो यहाँ से हमने देखा कि a की वैल्यू क्या आ गया 1, तो 1/n, ठीक है, 1/n। b की वैल्यू क्या है -1, तो अब क्या आ गया -1/n प्लस 1, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कुछ लोग ये बोलेंगे सर एक बात बताइए, अभी आपने बोला कि an प्लस 1 माइनस an का फॉर्म हमें बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1/n माइनस 1/n प्लस 1। आप देख रहे हो an आपका क्या है पहले है और an प्लस 1 क्या है बाद में है, और an प्लस 1 क्या है निगेटिव में। यदि हम यहाँ पे निगेटिव कॉमन ले लें, ठीक है, तो आप देखिए क्या होगा, ठीक है। यदि मैं ऐसे निगेटिव कॉमन ले लें तो आपका क्या बनेगा 1/n प्लस 1, ठीक है, माइनस 1/n, ठीक है। और बाहर में आपका क्या रहेगा, बाहर में आपका क्या रहेगा माइनस, ठीक है। आप जैसे माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका यही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सिग्मा bn, ये आपका क्या आ गया बताइए। अभी हमने पार्शियल फ्रैक्शन की थ्रू से मदद से, ठीक है, हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे समेशन 1 क्या n प्लस 1 माइनस 1/n, ठीक है, और बाहर आपका क्या चलेगा माइनस, ठीक है। अब हमने क्या बोला सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब आपका यहाँ से क्या होगा एक है, देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से है n इक्वल टू 1 से क्या है इन्फिनिटी हुई, ठीक है। अब हम इसका पार्शियल सम हमें फाइंड करना है। अच्छा माइनस को दिया आप अभी आप बाहर रहने दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे माइनस को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, माइनस से बाहर, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम क्या फाइंड करेंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इसका, ठीक है। तो क्या होगा एस एन इक्वल टू 1 बाई क्या एस एन इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 से n, ठीक है। तो क्या होगा 1/r प्लस 1 1/r प्लस 1 माइनस 1/r, ठीक है। अब देखिए r की वैल्यू आप पुट करिए, r की वैल्यू आप क्या करिए पुट करिए, ठीक है। तो क्या होगा r की वैल्यू आप 1 रखोगे यहाँ पे, इसको हम क्या करें इस सीरीज को हम ओपन करें, ठीक है। तो 1/2 होगा, क्या होगा 1/2 माइनस 1/1, ठीक है, क्या होगा 1/1, ठीक है, प्लस अब आप r की वैल्यू आप 2 पुट करिए तो 1/2 प्लस 1 मतलब 1/3, ठीक है, माइनस 1/2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है, 1/2 हो गया माइनस 1/1 प्लस 1/3 माइनस 1/2 प्लस अब आप 3 पुट करेंगे यानी कि सॉरी r की वैल्यू आप 3 पुट करोगे मतलब थर्ड टर्म, ठीक है। तो क्या होगा 1/4, क्या होगा 1/4 माइनस 1/3, अरे आपका ये चलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका 1/2 से 1/2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है, और 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप आगे जाओगे तो 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया,
क्या बचेगा यहाँ पे, आपका बचेगा -1 और क्या बचेगा बताइए, जल्दी से बताइए क्या बचेगा। देखिए आप लोगों को यहाँ पे क्या बचा -1 और लास्ट टर्म क्या बचेगा +1/n+1। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग लिमिट आप अप्लाई करोगे, ठीक है, लिमिट आप लोग अप्लाई करोगे तो क्या होगा -1 प्लस 1/∞ क्या होगा 0 होगा, मतलब -1 प्लस 0 इक्वल टू क्या है -1। ठीक है, और बाहर आपका क्या था, पहले से क्या था माइनस था। ठीक है, इसलिए क्या हुआ इसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, Sn, ठीक है, Sn क्या है आपका -1 आपका था यहाँ पे, -1 का पहले से था तो क्या है आपका +1 आपका आ गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब चलिए अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम शॉर्टकट में आपको बताते हैं। ठीक है, ये आपको दिया गया था। ठीक है, 12 का क्या था माइनस था। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे इस सीरीज का हमें सम में फाइंड करना था और 12 आपका क्या था माइनस था, तब आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, ट्रिक कौन सा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1 क्या n+1 माइनस क्या a1। ठीक है, ठीक है, देखिए हमें मतलब किसी लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 माइनस a1 मतलब फर्स्ट टर्म आपका क्या है बताइए जल्दी से। देखिए आपका a1 प्लस n क्या an+1 माइनस a1। अब देखिए यहाँ पे अब कंपेयर करिए, ये क्या है आपका स्टार्टिंग क्या था यहाँ पे, ये क्या था an+1। ठीक है, माइनस क्या था an था। अब हम यदि n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो आपको क्या आएगा a1। ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या था n+1, अभी आपने देखा n+1 यहाँ पे क्या है 1/n+1। ठीक है, तो 1/n+1 माइनस और a1 क्या है n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे। ठीक है, तो 1/1 क्या होगा 1 होगा। ठीक है, आपको यही तो आया है ना। ठीक है, आपको यही तो मिला ना लास्ट में आपने देखा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लिमिट जैसे आप अप्लाई करोगे तो -1 आएगा और आपका पहले से आपका माइनस आपका बाहर चल रहा था, तो इसलिए इसका लिमिट क्या आएगा -1। ठीक है, लिमिट आपका -1, इसका मतलब इस सीरीज का सम क्या है इक्वल टू 1 है, क्योंकि -1 पहले से बाहर था और आपका लिमिट आपने अप्लाई किया तो क्या है आपका -1 आया, और -1 इस सीरीज के क्या था पहले क्या था बाहर था ना, इसलिए क्या होगा ये +1 हो गया। ठीक है, इसलिए इस सीरीज का सम मतलब इस सीरीज का सम क्या आया 1 आया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज का, अब हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल है आपका समेशन 1/रूट में n+1 रूट में क्या समेशन 1/रूट में n+2। ठीक है, n+2 माइनस 1/रूट में n+1। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इस सम को क्या है ऑटोमेटिकली है। ठीक, यहाँ पे क्या है n+1 और उससे कम क्या होगा n+1, मतलब यहाँ पे क्या है n+2। ठीक है, तो उससे एक कम क्या होगा n+1 जो कि यहाँ पे क्या है मौजूद है, इसका मतलब एक इसका फॉर्म है बताइए n+1 माइनस an। ठीक है, तो अभी हमने बताया इसको हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है, क्या an+1 माइनस a1। ठीक है, अब आपका n+1 आपका यहाँ पे क्या है बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से आप लोगों को, यहाँ पे n+1 आपका क्या है, देखिए
एन प्लस वन क्या था, 1/रूट में n प्लस टू। ठीक है, अब देखिए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है। अब आपका क्या होगा, 1/रूट में n प्लस टू माइनस a1 का मतलब क्या है, यदि हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें तो क्या आएगा, 1/√1 प्लस 1 मतलब 1/√2। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1/इंफिनिटी, ठीक है, तो क्या होगा 0, 1/इंफिनिटी 0 माइनस 1/√2। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, माइनस का 1/√2। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम इसी क्वेश्चन को हम किससे करते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से। अब हम इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम फाइंड करते हैं। ठीक है, तब आप लोग देखिए क्या होगा। ठीक है, एन की वैल्यू, अब देखिए एन की वैल्यू कहाँ से जा रहा है, 1 से इंफिनिटी। ठीक है, अब हमें सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम फाइंड करना है। ठीक है, तो यस एन इक्वल टू, ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे समेशन आर इक्वल टू 1 से n। ठीक है, अब देखिए 1/√r प्लस 1 r प्लस 2 सॉरी r प्लस 2। ठीक है, 1/r प्लस 2 माइनस 1/√r प्लस 1। ठीक है, आए हो आपको इतना क्लियर हो गया। अब चलिए हम r की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 1/रूट में क्या 3, ठीक है, माइनस 1/√2। आपका क्या हो फर्स्ट टर्म, मतलब r की वैल्यू 1 रखने में आपका क्या हुआ, ये फर्स्ट टर्म। ठीक है, जब आप r की वैल्यू 2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/ क्या रखोगे 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 1/रूट में 4 माइनस 1/2 रखोगे तो क्या होगा, 1/रूट में 3। ठीक है, आपका ये क्या होगा, ये चलता जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका 1/√3 से 1/√3 क्या होगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप आगे जाओगे तो 1/√4 से 1/√4 आपका क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लास्ट में क्या बचेगा, आपका चलता जाएगा। ठीक है, अब आपको लास्ट में क्या बचेगा, r की वैल्यू जब आप n रखोगे, ठीक है, तो आपको क्या बचेगा, 1/√n प्लस 2 माइनस 1/√n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए आपने देखा फर्स्ट टर्म किससे कैंसिल हुआ, इससे, इस वाले टर्म से कैंसिल हुआ। ठीक है, इस वाले से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1/√4 जो है, ठीक, यहाँ से कैंसिल हुआ। ठीक है, अब हम नोटिस करिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, कहेंगे सर ये कैसे कैंसिल हो रहा है, बता ही नहीं रहे। देख रहे हो, देखो आप लोग ऐसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म जब हमने ओपन किया, ठीक है, तो आपको क्या मिला। अच्छा यहाँ से देखिए आप, जब हम r की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, a2 माइनस a1। यहाँ से देखिए क्या, देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से a2 माइनस a1। ठीक है, a2 माइनस a1। अब आप 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। ठीक है, आपका चलता जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा, en प्लस 1 क्या बचेगा, माइनस en। और आप लोग देख रहे हो a2 से a2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है, और a3 से a3 यहाँ पे कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे क्या है, en प्लस 1, अब इससे एक कम क्या होगा, en होगा ना। और आप लोग देख रहे हो en से n क्या हुआ, कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या बचा यहाँ पे, en प्लस 1 माइनस a1, जो अभी मैं आपको ट्रिक बता रहा था। ठीक है, तो आपने देखा ना क्या हुआ, लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी en प्लस 1 माइनस a1 आपको मिल चुका है। ठीक है, ठीक है, अब आपका देखिए इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या बचेगा, en प्लस 1 आपका बचेगा ना, यही तो था n प्लस 1 आपका। आई को आप लोग समझ पा रहे हो ना, तो इसलिए क्या होगा आपका -1/√2। ठीक है, प्लस 1/√n
अंडर रूट एन प्लस टू, ठीक है। जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे ए वाला पार्ट क्या होगा, ए वाला पार्ट आपका जीरो हो जाएगा और आंसर आपको क्या लेगा -1/√2, ठीक है। और इस सीरीज का आंसर क्या है, यही है जो आपको आया लिमिट -1/√2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ बताइए आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, प्लीज़ एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। अब चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे आपका टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। आई होप आपको टेलीस्कोपिक सीरीज आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा टेलीस्कोपिक सीरीज का आप लोग क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे ना, यदि आया तो बताइएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब देखिए आपका पावर सीरीज आपका दिया गया है, ठीक है, समेशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। समेशन n = 0 से इन्फिनिटी an x पावर n, इसी को हम क्या बोलते थे, पावर सीरीज, ठीक है। अब आप n की वैल्यू आप पुट करिए तो आपको क्या मिलेगा, n की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो मतलब n की वैल्यू आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, 0 से, ठीक है। तो क्या होगा a0 x पावर 0, x पावर 0 क्या होगा 1 होगा, तो a0 × 1 क्या होगा a0 प्लस जब आप 1 पुट करोगे तो क्या होगा a1 x पावर 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा a1x प्लस जब आप n की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा a2x², ठीक है। आपका ये चलता जाएगा, ठीक है। अब आपका पहला टॉपिक क्या है, डिफरेंशिएशन, क्या है, उसके बाद इंटीग्रेशन। पहले हम इसका हम देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर हम इसका देखेंगे क्या इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग डिफरेंशिएशन आप लोग नोटिस करिए क्या होगा। देखिए समेशन आपका वही रहेगा, ठीक है, समेशन n = 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका, ठीक है। इसका आप लोग करोगे तो यहाँ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि क्या है टर्म वाइज है ना, उसका नाम क्या है टर्म वाइज, मतलब हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। वैसे क्या हुआ हर एक टर्म का क्या इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब देखिए an क्या आपका है, एक तरह का क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। और x पावर n क्या है, देखिए x क्या आपका वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल, जो क्या हो मतलब उसको वेरिएबल क्या बोलते हैं, अच्छा वेरिएबल क्या होता है बताओ आप लोग, जो क्या चेंज हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेरिएबल, और जो चेंज ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए आप लोग जानते हो कि x पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता था, सॉरी x पावर 4 का आप लोग डिफरेंशिएशन बताइए, x पावर 4 का क्या होता था डिफरेंशिएशन 4x3, क्या 4x3 मतलब पावर आगे एक पावर कम, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या हुआ x पावर n का n आगे और एक कम n आपका आगे आएगा और x पावर n-1, ठीक है। तो वही आपका लिखा गया n x पावर n-1 और आपका n ऐसे ही an मतलब an आपका ऐसे मौजूद है, ठीक है। अब आप देखिए जब आपने डिफरेंशिएशन किया तो a0 क्या हो गया आपका, a0 क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, ठीक है। अच्छा कुछ लोग ये बोलेंगे सर वहाँ पे an आपका कांस्टेंट है आपने बोला, ठीक है, उसके बाद आपने बोला x क्या आपका वेरिएबल है, सर ये भी ठीक है। तो बताइए सर अभी आपने बोला कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, देखिए जब आपका कांस्टेंट आपका अकेला होगा तभी आपका 0 होगा, यदि वेरिएबल है तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब वेरिएबल है और कांस्टेंट भी उसको 0 आप लोग कर दो, हाँ डिफरेंशिएशन मूर्ख बना रहे हो, हाँ। अब देखो अब क्या होगा a0 क्या होगा 0 होगा, कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसलिए आपको क्या मिला है a1 मिला, a0 0 हो गया ना, इसलिए यहाँ पे क्या है a0 नहीं आया, a1x बचा, मतलब a1x x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसलिए आपका a1 मिला। अब देखिए x का डिफरेंशिएशन 2x, इसलिए क्या मिला हमें 2a2x मिला। वैसे आप आगे जाओगे a3x3, तब आपका क्या होगा 3x² और बीच में आपका a3 आपका मौजूद रहेगा, ठीक है, और आपका ये चलता जाएगा, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा पावर सीरीज का, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा, समेशन n = 0 से
इन्फिनेटिव, ठीक है। अब देखिए, अब एक्स पावर 4 का इंटीग्रेशन आपको बताना है। क्या? एक्स पावर 4 का इंटीग्रेशन बताना है, ठीक है। तो आप लोग जानते हो एक्स पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है। एक्स पावर 4 का मतलब एक ऐड करके पावर में एक ऐड करोगे और उसी से क्या करोगे, भाग करोगे, ठीक है। तो 4 है तो क्या करोगे 5, तो एक्स पावर 5 अपान में 5 पावर में वही मैंने ऐड किया, ठीक है। एक ऐड किया और उसी से क्या किया मैंने, भाग दे दिया, मतलब डिवाइड हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, एक्स पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स पावर 5 अपान में 5। आई होप आपको क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, एक्स पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स पावर n मतलब एक्स पावर n का इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, ठीक है। जो आपका पावर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल के जो पावर रहेगा वही क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका n आपका रहेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करिए, n की वैल्यू आप 0 से आप स्टार्ट करिए, ठीक है। अब देखिए आपका जैसे आप यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, e मतलब n की वैल्यू आप 0 रखोगे, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा a नॉट एक्स पर 0 प्लस 1 मतलब x और नीचे क्या होगा 0 प्लस 1 मतलब 1, ठीक। तो इसलिए आपको क्या मिला a नॉट एक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए जब आप 1 पुट करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा a1 अपान में 1 प्लस 1 2 मतलब a1 अपान में 2 इंटू एक्स का 1 प्लस 1 मतलब 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वही आपको क्या मिला a1 एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस a2 एक्स क्यूब बाई 3। अब देखिए आपका a2 एक्स क्यूब बाई 3 कैसे है, जब आप क्या, जब आप 2 पुट करोगे, ठीक है, a2 अपान में 3 क्या 2 पुट करोगे ना, तो 2 प्लस 1 मतलब एक्स क्यूब और एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है a2 यानी कि वैल्यू 2, ठीक। और आपका ये चलता जाएगा, ठीक। आई होप आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ गया, किसी पावर सीरीज का हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। हालांकि इससे जब में क्वेश्चन बहुत रेयर चांसेस है कि पूछ ले, ठीक है। आज तक जल्दी आया नहीं है, ठीक है। शायद वही 2016 पहले आया था, ठीक है। तब पेपर आपका क्या होता था, ऑब्जेक्टिव तब आपका नहीं था, ठीक है, रिटर्न था, ठीक है। 2016 के बाद आपका क्या हुआ, IIT एग्जाम का ऑब्जेक्टिव होने लगा है, ठीक है। पहले क्या था, रिटर्न था, हम लोग जाके कॉपी में लिखते सॉल्व करते थे, ठीक है। अब आपका क्या है ऑब्जेक्टिव हो रहा है, वो भी क्या किस मोड में, ऑनलाइन मोड में, ठीक है। आई होप आपको टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपको और मैं बता देता हूँ टेलीस्कोपिक सीरीज में, ठीक है। अच्छा, सपोज करिए आपका bn कुछ इस टाइप का होता है, an प्लस 1 माइनस an का ना हो के ये कैसा होता है, यहाँ पे an होता है और यहाँ पे क्या होता है an प्लस 1, ठीक है। मतलब आपका bn कुछ इस टाइप का होता है, तब आप लोग कैसे आप लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है। क्या होता है an होता माइनस n प्लस 1 होता, ठीक है। और अपने यहाँ पे n प्लस 1 माइनस n वाला अपने मेथड पढ़ा है, ठीक है। जब आपका इस टाइप को, तब हम लोग कैसे आप लोग फाइंड करोगे, तो आप लोग क्या लिखो लिमिट, ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपका a1 होगा, क्या होगा a1 माइनस n प्लस 1, ठीक है। आपको n प्लस 1 आपका दिया जाएगा, ठीक है। और आपको मतलब आपको bn को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद आपको an और an प्लस 1 आपको पता लगाना है, फिर इसके बाद आप an में आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा a1 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद माइनस an प्लस 1 आपको वही उतार लेना है, ठीक है। जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे, ठीक है, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, क्या है सम एग्जांपल्स ऑफ सीरीज विथ देयर नेचर, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे और उसका नेचर जानेंगे कि वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट आपका एग्जांपल है, जब आपका मतलब इस टाइप का आपका दिखेगा, ठीक है, समेशन आपका फर्स्ट दिखे
समेशन 1/log n की पावर log n, ठीक है। जब इस टाइप का हो, ठीक है, तब आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। या तो क्या हो, समेशन 1 में log n की पावर log n, ठीक है। जब इस टाइप को तब भी कन्वर्जेंट, ठीक है। ये आपका क्या है, फर्स्ट टाइप, ठीक है। उसका दूसरा क्या है, समेशन 1 में log n, ठीक है। या तो ये हो, या तो क्या हो, समेशन 1 में n इंटू log n इंटू log n, ठीक है। इस टाइप का हो, या तो समेशन 1 में n log n log n इंटू log n, ठीक है। इस टाइप को तब क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्या होगा, मतलब ये तीनों क्या है, ये और ये क्या है, डाइवर्जेंट है। एक ये वाला, ये वाला जब इस टाइप का आपका दिखे तब क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्या होगा, डाइवर्जेंट, ठीक है। अब आपका थर्ड है, लास्ट, ठीक है, समेशन 1 में n log n की पावर p, ठीक है, कामा मतलब दूसरा कोई सीरीज, ठीक है। समेशन 1 में n इंटू log n इंटू log n, ठीक है। देखिए इसके पावर क्या है, p है, इसके log n के पावर क्या है, p है। जब आपका बोथ क्या होगा, बोथ कन्वर्जेंट, यदि p क्या हो, एक से बड़ा हो तब आपका कन्वर्जेंट होगा दोनों, ठीक है। यदि आपका p क्या है, एक या एक से छोटा है, ठीक है, तब आपका क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। ये देखिए आप लोग, बस आप लोग रिजल्ट्स के लिए आप लोग याद रखिए, ठीक है। मतलब एज ए रिजल्ट आप लोग याद रखे रहेंगे तो एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यूज होगा, ठीक है। और बताइए, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए ये जितने भी समेशन सीरीज यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमने लिखा, मतलब जब इस टाइप होगा तब कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, हमने वही डिस्कस किया। देखिए आप इसको कॉची कंडीशन टेस्ट से आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए यदि मैं प्रूफ आपको बताने लगा, ठीक है, तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग बोलोगे तो मैं इसका प्रूफ भी करा दूंगा, ठीक है, कि इस टाइप का डाइवर्जेंट कैसे होगा, मतलब इस टाइप का एक जो आपका थर्ड है, ठीक है, थर्ड का जो फर्स्ट और दूसरा है, ठीक है, मतलब ये वाला कन्वर्जेंट कैसे है, ठीक है। जब आपका पी क्या है, एक से बड़ा कन्वर्जेंट, जब आपका पी जो होगा एक या एक से छोटा होगा तब आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला डाइवर्जेंट होगा। पी के वैल्यू एक से बड़ा कन्वर्जेंट, पी के वैल्यू एक या एक से छोटा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा आपका थर्ड वाला, ठीक। वैसे आपका सेकंड वाला आपने देखा, जब इस टाइप होगा तब डायरेक्ट क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। जब इस टाइप होगा फर्स्ट वाला आपका, ठीक है, एक दोनों क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। आप लोग इसको कॉची कंडीशन टेस्ट से आप लोग प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको लोगों को आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इसी के साथ आप लोगों का रियल एनालिसिस का कंप्लीट होता है, ठीक है। यदि किसी बच्चे को कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। देखिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल लिंक, ठीक है, और टेलीग्राम लिंक, ठीक है, तीनों डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ठीक है। आप वहाँ से हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। यदि किसी को मतलब किसी को भी क्या हो डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, या तो आप ग्रुप पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। हम वहाँ से आपके क्वेश्चन का आप लोग को रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर नंबर किसमें सर, 43 ना लेक्चर नंबर 1 में। कौन सा सर, ग्रुप थ्योरी, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 अब आपका जो आने वाला है, अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी, ठीक है, ग्रुप थ्योरी, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 और एकदम हम बेसिक से चलेंगे, ठीक है। जैसे हमने रियल एनालिसिस पढ़ा वैसे आपका उससे भी एकदम खतरनाक, ठीक है, अब आपका ग्रुप थ्योरी चलेगा, ठीक है। लेक्चर 1 से बिल्कुल बेसिक से प्लीज़ आप लोग जरूर सेशन को हमने ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। देखिए ग्रुप थ्योरी यदि आप लोग एक बार
आप लोगों को थोड़ा जब आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, ठीक है, लेकिन स्टार्ट में यदि आप लोग उसको टाइम दोगे, ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग अपना सजेशन भी दे दीजिए, ठीक है, कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही और कहाँ पर हमें सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से लेक्चर नंबर 1 में ग्रुप थ्योरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।